हेलो सीए फाउंडेशन वालों, अगर आप जून 2024 में अपनी एग्जामिनेशन देने वाले हो तो अराउंड 27 टू 30 डेज अभी आपके पास बचे हैं। बच्चों, अभी भी कुछ बच्चे हैं जो अभी भी थोड़े टेंस हैं, दे आर कंफ्यूज्ड कि सर सीए फाउंडेशन लॉ की हम प्रिपरेशन कैसे करें। अभी 30 दिन बचे हैं, अब जो बीत गया वो कल था, अब जो होगा वो लाजवाब होना चाहिए। और इसी सोच के साथ अगर आप अभी से भी आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी सीए फाउंडेशन लॉ को क्लियर करना चाहते हो इन जून 2024 अटेम्प्ट, तो मैं एक अमेजिंग सा प्लान आपके साथ लेके आया हूं। जैसा आप जानते हो 30 डेज में अभी आप कैसे अपने सीए फाउंडेशन लॉ को बेस्ट वे में स्ट्रेटेजाइज कर सकता हूं, मैं आपको बताता हूं। बच्चों, एक प्रॉपर गाइडेंस एंड डायरेक्शन बहुत जरूरी होता है, बिकॉज अभी आप सीए फाउंडेशन लेवल पे हो और न्यू कोर्स अभी 2000 न्यू कोर्स का जो सबसे पहला अटेम्प्ट 2024 जून में होने वाला है आपके, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लॉ में तो 40% चेंजेस भी थे, आप जानते हो। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये 30 डेज के प्लान को मैंने बनाया है। सबसे पहले आपके पास एक टारगेट डेट होनी चाहिए 26 मई। कोई भी अगर आपका सीए फाउंडेशन लॉ का पेंडिंग टॉपिक है बच्चों, 26 मई तक आपको खत्म करना है कैसे भी करके। 26 मई के बाद आई वोंट अलाउ यू टू एड एनी न्यू टॉपिक इन योर ब्रेन, बिकॉज अब आपका समय आ जाएगा टू रिवाइज द ओल्ड टॉपिक्स और उसकी टेस्ट एंड ऑल प्लान करना, जो मैंने आपके लिए बनाया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 26 मई के पहले आपका कुछ भी बचा हो तो वो निपटा ले भाई, नहीं तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। 26 मई में जब आप कर लोगे तो आपके पास 1 जून 26 से 1 जून तक का जो डिफरेंस है, आपको पहला अपना 100% मॉक टेस्ट देना है बच्चों। न्यू कोर्स आपने अभी टॉपिक वाइज दिया है, यूनिट वाइज दिया है, 25-50 कुछ दिया नहीं दिया सब छोड़ दो। मुझे 1 जून पे आप एक 100% मॉक टेस्ट लिख दो। नया कोर्स का 100% बिजनेस लॉ का पेपर है बच्चे। कितना टाइम कौन से क्वेश्चन में लग रहा है, कितना क्या तुम अटेम्प्ट करने वाला है, एक पेपर फ्लो तुमको आ जाना चाहिए। हाउ मच यू आर एबल टू अटेम्प्ट इन द 3 आवर्स, कितना आपको स्पीड बनाने की जरूरत है, क्या फॉर्मेट ऑफ आंसर आप लिख पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर क्लासेस, रिवीजन वीडियोस, ये सब तो एक पार्ट होता है, बट जब तक आप खुद से पूरा का पूरा पेपर वो 3 घंटे में नहीं लिखोगे ना, तो मजा आने वाला नहीं है एग्जामिनेशन में। यू वोंट बी वेरी कंफर्टेबल। तो 1 जून फर्स्ट मॉक टेस्ट आपको देना है। उसके बाद मैंने आपको बताया 12 जून। ये 1 जून के बाद आप मॉक टेस्ट देके आपके पास जो गैप आएगा अराउंड 11 डेज का, इसमें आप वापस से पूरा रिवाइज करोगे। आपको समझ में आ रहा है कि सर फर्स्ट मॉक टेस्ट में ये पर्टिकुलर एरिया में मुझे अच्छे से नहीं जमा, उस चीज को पढ़ोगे। सर ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मुझे नहीं जमा, ये एरिया से क्वेश्चंस आए, सर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ पेपर, सर मेरा राइटिंग, सर फॉर्मेटिंग, जो भी इशू है आपको ये 11 डेज में रिजॉल्व करने हैं। और 12 जून को वापस से आपको सेकंड मॉक टेस्ट देना है बच्चों। 2 मॉक टेस्ट आप दे दोगे, आप पेपर के लिए बहुत कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो, ट्रस्ट मी। और फिर 12 जून से 16 जून से जो भी वीक एरियाज आपको लगा, ये 4 दिन में आप कंप्लीट कर लेना, क्योंकि 20 तारीख को आपका पेपर है और आप उसकी प्रिपरेशन करने लगोगे, मुझे पता है। तो ये 4 दिन का गैप मैंने आपके लिए इसलिए दिया है, इसके बावजूद अगर आपका कोई भी वीक एरियाज है, आपको लग रहा है कि कोई रिस्पेक्टिव जगह पे आपने पढ़ाई करनी चाहिए, तो आप कर लेना। अब बच्चों के दिमाग में आता है सर क्या एबीसी एनालिसिस होगा, क्या होगा। बच्चों, पहली बात तो मैं बता दूं, न्यू कोर्स में पहला पेपर है, सभी चीज इंपॉर्टेंट है, वी कैन नॉट जज। आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे। हाँ, मैं आपको एक सीक्वेंस ऑफ स्टडी जरूर बता सकता हूँ कि आपको ये सीक्वेंस ऑफ स्टडी फॉलो आप कर सकते हो। सबसे पहला आपका सीक्वेंस हो सकता है कि सर आप सबसे पहले कंपनीज एक्ट निपटा लो, ठीक है। छोटा प्यारा सा चैप्टर है, बहुत सारा पार्ट कंटेंट लेके आएगा। उसके बाद आप निकालो नेगो, मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको गोल्डन चैप्टर्स भी मारा था। ये आपके अराउंड समझ लो आप अराउंड 30 मार्क्स के आसपास का कंटेंट ये हो जाएगा। फिर आप उसके बाद उठाएंगे क्या, उसके बाद उठाएंगे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये एक बड़ा मेजर चैप्टर आप कर लोगे, वापस से अराउंड 30 मार्क्स का वेटेज ये रख लेगा। ये अगर आप करते हो तो 60 मार्क्स तो यही हो जाते हैं। फिर आप उसके बाद उठाओगे क्या, सोगा। सोगा जो कंटेंट रखता है ना और जो मार्क्स लेता है 15 से 20, आप इतना कर लोगे तो आपका 80 मार्क्स का हो जाएगा। कंपनीज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सोगा। उसके पास आपके पास बचेगा पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये सब आपके अराउंड 20 से 13 मार्क्स का कंटेंट है। कवरेज तो सभी करना है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छे से कंपनीज एक्ट कर लो, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर सोगा कर लो, और उसके बाद पार्टनरशिप, एलएलपी, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कर दो। मैं तो आपको बोल सकता था ये छोड़ दो वो छोड़ दो, बट एक आध स्ट्रेट क्वेश्चन भी आ गया, तो आई एम नॉट एट दिस अटेम्प्ट टेलिंग यू कि कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। इतना पढ़ के आप ये प्लान फॉलो कर लो, ट्रस्ट मी।
ट्रस्ट मी, बहुत कॉन्फिडेंस आपको सीए फाउंडेशन के लॉ के पेपर में आने वाला है बच्चों। कोई और भी रिक्वायरमेंट है सर ये करवा दो वो करवा दो, मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है जहां पे हमारे अराउंड 18 आवर्स में पूरा हमने सीए फाउंडेशन लॉ का कवरेज है, उसके प्ले लिस्ट का मैंने लिंक डाल के रखा है, मेरे नोट्स का लिंक वहां पे डाल के रखा है, मैं ऐसे वीडियोस वहां पे लाते रहता हूँ। इसी के साथ ही साथ मेरे राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस के भी प्लेलिस्ट का लिंक वहां पे मैंने डाल दिया। टू विजिट एंड जॉइन द रिस्पेक्टिव टैग, फॉलो कर लो हमारे डेडिकेटेड सीए फाउंडेशन लॉ चैनल को एंड ऑल द बेस्ट, धूम मचा दो। 30 दिन है, आई हैव सीन पीपल, उन्होंने अपने रिजल्ट चेंज किए 30 दिन में बच्चों, आप भी कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।